In summer season, a pendulum clock is regulated as a seconds pendulum and it keeps correct time. So हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पेंडुलम क्लॉक का। ये ऐसी क्लॉक है जिस पे एक पेंडुलम अटैच है। अब ये जो पेंडुलम क्लॉक है, ये पेंडुलम क्लॉक हमें एज अ सेकेंड्स पेंडुलम कंसीडर करना है। सेकेंड्स पेंडुलम, इसका मतलब ये होगा कि इस पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड है ये 2 सेकेंड है। और टाइम पीरियड 2 सेकेंड होना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस पेंडुलम का जो वन ऑसिलेशन होगा, इस वन ऑसिलेशन के लिए जो समय लगने वाला है ये 2 सेकेंड लगने वाला है। आपको एक चीज नोट करना है कि किसी भी पेंडुलम क्लॉक का जो टाइमिंग होता है, मतलब इस क्लॉक में जो टाइम बताएगा, ये टाइम उसके नीचे में जो पेंडुलम अटैच है उसके ऑसिलेशन पर डिपेंड करता है। तो बढ़ते हैं अब हमारे न्यूमेरिकल के तरफ। अब आपको बोला गया है कि इन समर सीजन ये जो पेंडुलम क्लॉक होता है ये सही तरीके से काम करता है। यहां पे सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं केस 1। केस 1 में हम देखेंगे इन समर सीजन, तो यहां पे कंसीडर कर लेते हैं हम वो पेंडुलम क्लॉक। ये जो पेंडुलम है ये सेकेंड्स पेंडुलम है, इसलिए इसका टाइम पीरियड जो रहेगा ये 2 सेकेंड रहेगा और ये करेक्ट टाइम दिखाता है। और अगर ये करेक्ट टाइम दिखाता है इसका मतलब नेचुरली जो टाइम है उसी के हिसाब से ये समय बता रहा है। इसका मतलब ये रहेगा नेचुरली अगर 12 बजते हैं तो यहां पे भी ये बिल्कुल 12 ही दिखाएगा, 12 ही दिखाएगा। वन डे दैट इज नथिंग बट 24 आवर, और 24 आवर मतलब होता है 86400 सेकेंड। सो अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारा पेंडुलम क्लॉक है जो हमने समर सीजन के वक्त यूज किया है, ये कितने ऑसिलेशन करता है पूरे एक दिन में वो हम देख लेते हैं। और इस तरीके से ऑसिलेशन होता है तो एक दिन में मतलब 24 आवर में मतलब 86400 सेकेंड में ये कितने ऑसिलेशंस करता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। और वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, मतलब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए इसको कितना सेकेंड लगा है, 2 सेकेंड लगा है। तो हम यहां पे लिख देते हैं ये 2 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन करेगा, तो ये 2 सेकेंड में एक ही ऑसिलेशन करेगा। इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, मतलब एक ऑसिलेशन करने के लिए इसको 2 सेकेंड इतना समय लग रहा है। तो ये 2 सेकेंड क्या हो गया, इसमें वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। अब वैसे ही आपको ये देखना है कि पूरे दिन में मतलब 86400 सेकेंड में ये कितने ऑसिलेशन करता है। तो ये लिख देते हैं हम 86400 सेकेंड, इतने समय में ये कितने ऑसिलेशन करता है, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन करता है। तो इसमें हम सिंपली क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड में है, ये ऑसिलेशन में दिखाई दे रहा है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशन पता चल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। एन को इधर आप लेके जाओगे तो ये एन इज इक्वल टू आप लिख पाओगे, इट इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 86400, ठीक है, ये सेकेंड में है, डिवाइडेड बाय ये 2 सेकेंड नीचे आएगा इधर साइड में, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड। ऑब्वियसली ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन का कोई यूनिट नहीं रहेगा, कितने ऑसिलेशन वो एक दिन में बताता है ये आपको यहाँ से पता चलेगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने से ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू, इट इज 4, ठीक है, दिस इज 3 एंड दिस इज 200। तो n का जो वैल्यू है, n किसका वैल्यू है, n जो है ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो गए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने, एक दिन में। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ऑसिलेशन पर डे, एक दिन में कितने ऑसिलेशंस कर रहा है ये पेंडुलम, तो 43200 इतने ऑसिलेशंस ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए
अगर इतने ऑसिलेशंस वो एक दिन में कंप्लीट करता है तो ये इतने ऑसिलेशन करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है? तो इसको कितना समय लगेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, ये बताया है कि ये जो पेंडुलम क्लॉक है इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड जो है 2 सेकेंड है। तो आप अगर इसको 2 से सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, इतने ऑसिलेशन करने के लिए कितना समय लगा है वो मिल जाएगा। मतलब ये हो जाएगा टोटल टाइम दिस एन मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, जो भी इसका टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड, इट इज इक्वल टू दिस इज 43200 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे 2 सेकेंड है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो सो इट इज इक्वल टू, ये वही बनेगा 86400 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो समर सीजन में आपने पेंडुलम क्लॉक लिया है वो कितने ऑसिलेशन कर रहा है, 43200 ऑसिलेशंस एक दिन में करता है। तो इतने ऑसिलेशंस अगर वो एक दिन में कंप्लीट करता है तो वो उतने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, उसको 86400 सेकेंड लगता है। मतलब इतने ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको पूरे दिन का समय लगता है, इसीलिए वो करेक्ट टाइम भी बताता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं, यही सेम पेंडुलम क्लॉक हम विंटर सीजन में भी यूज करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आगे। अब यहां पे हम बोल देते हैं केस 2 इन विंटर सीजन। सो हम सेम पेंडुलम क्लॉक जो हमने समर सीजन में यूज किया था वही पेंडुलम क्लॉक हम विंटर सीजन में भी यूज करते हैं। समर सीजन में इसका जो लेंथ रहेगा तो वो लेंथ हम LS कंसीडर कर लेते हैं, और समर सीजन में जो इसका टाइम पीरियड रहेगा वो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, इसलिए इसको TS करके 2 सेकेंड करके दे देते हैं। ड्यूरिंग विंटर द लेंथ ऑफ द पीरियड डिक्रीजेस बाय 1%। विंटर सीजन में एक चेंज हो रहा है, वो है इस सेम पेंडुलम के लेंथ में चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है, तो 1% से इसका लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वो हम केस लिख देते हैं यहां पे। सो अब हमने क्या कर दिया, यही सेम पेंडुलम क्लॉक जो है वो यहां पे ड्रॉ किया है, बस इसके लेंथ में क्या हुआ है, थोड़ा चेंजेस हुआ है, 1% का डिक्रीमेंट हुआ है, वो भी हम लिख देंगे। सो इन विंटर सीजन इसका जो लेंथ है ये लेंथ हम LW कंसीडर कर लेते हैं, और LW यहां पे हम लिख देते हैं दिस इज LW इज इक्वल टू, ये कितना रहेगा, तो ये रहेगा इसका जो ओरिजिनल लेंथ है LS, इसमें क्या हुआ है 1% का डिक्रीमेंट हुआ है, तो LS से कुछ कम होता है। ठीक है, ये जो लेंथ है इस लेंथ में से जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1% का डिक्रीमेंट होता है, 1% का डिक्रीमेंट होता है। तो 1% मतलब किसका 1%, तो इसी के लेंथ का 1%। तो ये उसी के लेंथ में से 1% जो है वो 1% उसी के लेंथ में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट होता है। तो आपको जो नया लेंथ है इसका विंटर सीजन वाला जो लेंथ है वो आपको मिल जाता है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू, यहां से LS जो है वो कॉमन निकलेगा, यहां पे 1 माइनस ये हो जाएगा, आप इसको 1 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा लिख सकते हैं। 1% मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100 और LS कॉमन निकाल लिया। सो इट इज इक्वल टू दिस इज LS, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज 100 माइनस 1 मतलब 99 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 100। तो आप इस LS को नीचे लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा LW डिवाइडेड बाय LS इज इक्वल टू ये होगा 99 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से आपको इसके लेंथ का, मतलब विंटर में क्या लेंथ है उसका और समर में क्या लेंथ है उसका, इसका आपको रेशियो मिल जाता है 99 डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि आपको पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू ट्वाइस पाया स्क्वेयर रूट ऑफ L बाय G, ये फॉर्मूला है।
ऐसा ही फॉर्मूला आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। t इज इक्वल टू ट्वाइस पाया स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। अब यहां पे जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा LS, समर सीजन में इसका लेंथ, और उसी हिसाब से समर सीजन के हिसाब से इसका टाइम पीरियड। और यहां पे अगर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं टाइम पीरियड फॉर विंटर, ठीक है, ये विंटर सीजन के लिए टाइम पीरियड बताएगा LW इस लेंथ के हिसाब से। अब दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि G जो है उसके ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इस बॉब के ऊपर में बोलो, या फिर ठीक है समर सीजन में आप बोलो, या फिर विंटर सीजन में आप बोलो, ये जो G है इसके ऊपर में तो कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब G कांस्टेंट हुआ, ट्वाइस पाया भी कांस्टेंट हुआ। आप यहां पे बोल सकते हैं कि दिस TW इज इक्वल टू व्हाट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, बाकी के टर्म कांस्टेंट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ LW हो जाएगा। और इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि TW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ LW। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और क्योंकि क्लियरली आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि समर सीजन में इसका लेंथ 1% से घट रहा है, लेंथ घट रहा है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड से तो कम ही रहेगा। आप इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं और यहां पे आप बोल सकते हैं दिस इज इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं तब आपको टाइम पीरियड फॉर विंटर सीजन कितना है ये पता चल जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि आपको TW चाहिए तो मैं सबसे पहले 2 ले लेता हूं, 2 को डिवाइड कर देता हूं 1 से, और ये इक्वेशन मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, दिस इज ए TW डिवाइडेड बाय दिस इज ए TS इज इक्वल टू, TW कितना है तो ये है ट्वाइस पाया, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज LW डिवाइडेड बाय G डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा ट्वाइस पाया स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे हो जाएगा LS डिवाइडेड बाय G। दिस इज फॉर समर सीजन, दिस इज फॉर विंटर सीजन। एंड दिस ट्वाइस पाया गेट कैंसल, और इसको आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू, ये उसी फॉर्म में हो गया आपका A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय D, इट इज इक्वल टू, आपको पता है इसके पहले भी मैंने बताया था, तो इसको हम लिख देते हैं इट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज LW डिवाइडेड बाय G मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ G डिवाइडेड बाय LS। अब क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट में है तो आप इसको एक ही स्क्वायर रूट में रख सकते हैं, और ये हो जाएगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एक ही स्क्वायर रूट में दिस इज मल्टीप्लाइड बाय G डिवाइडेड बाय LS। तो यहां से भी ये G कैंसिल हो रहा है और आपके पास में बचेगा द वैल्यू इज दिस इज TW डिवाइडेड बाय TS इज इक्वल टू, ये सिर्फ स्क्वायर रूट में आएगा LW डिवाइडेड बाय LS। दिस इज इक्वेशन 3। सो अब आप इसी इक्वेशन को और कैसा लिख सकते हैं, TW को यहीं पे रखिए, TS को आप उधर साइड लेके जाइए, तो ये हो जाएगा TW इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज LW डिवाइडेड बाय LS, LW डिवाइडेड बाय LS मल्टीप्लाइड बाय, ये TS चला जाएगा उधर साइड, मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा TS, टाइम पीरियड फॉर समर सीजन। तो अब इसकी वैल्यूज जो है LW डिवाइडेड बाय LS हमारे पास में है, ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर दिस इज TW इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ LW डिवाइडेड बाय LS है 99 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज 99 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये है 2 सेकेंड। टाइम पीरियड फॉर समर सीजन इज व्हाट, 2 सेकेंड। तो ये हमने ले लिया, अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब 99 डिवाइडेड बाय 100 आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज TW इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.99 है ना, नीचे में 2 जीरोस है, तो अभी इतना आपको पता होगा कि 2 जीरोस यहाँ पे रहे, तो ऊपर में आप पॉइंट अगर देना होगा तो कैसे देंगे, पॉइंट आप इधर साइड 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब लॉग टेबल में आप स्क्वायर रूट वाले पेज में आएंगे
और इस स्क्वायर रूट वाले पेज में अगर आप देखते हैं तो आपको दो पेजेस दिखते हैं, एक तो 1 से 10 तक दिखेगा और दूसरे इसमें 10 से वो आगे दिखेगा आपको। तो 1 से 10 वाले पेज में जब आप देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टार्ट हो रहा है ये 1.0 से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरे पेज में आप देखेंगे 10 से 100 में तो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, और हमारा जो पॉइंट है वो है 0.9। तो दोनों में से किसी भी पेज में आप देख लीजिए, आपको 0.9 तो डायरेक्ट वहां पे दिखने वाला नहीं है। मान के चलते हैं कि हमने इसको स्क्वायर रूट में, मतलब इसको 9 पॉइंट अगर आप लेते हो तो पॉइंट को आप 1 डिजिट राइट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9.9 इंटू 10 रेज टू द पावर आपको लिखना पड़ेगा -1 इंटू 2, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ऐसा अगर आप लिखते हो तो इट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने में बड़ी तकलीफ जाएगी, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.9 तो आप उस स्क्वायर रूट वाले पेज से निकाल लोगे, लेकिन इंटू 10 रेज टू द पावर ये -1, मतलब या फिर ऐसा लिखो या फिर आप इसको लिख सकते हैं इसका पावर 1/2 है ना, स्क्वायर रूट को आप सिंप्लीफाई कुछ ऐसे करोगे ऐसा, तो ये जो है ये सॉल्व करने में आपको तकलीफ जाएगी। इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, इस नंबर को 9 पॉइंट न बनाते हुए सीधा 99 पॉइंट बना लेते हैं, और 99 पॉइंट जो है ये आपको स्क्वायर रूट वाला जो दूसरा पेज है वहां पे आपको मिल जाएगा। और देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन होता है इसका। सो इट इज इक्वल टू, इसको बना लेते हैं 99, मतलब पॉइंट को 2 डिजिट राइट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 99, 2 डिजिट अगर आप राइट में लेके जाते हो तो इंटू 10 रेज टू द पावर आप -2 लिख सकते हो, ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाय 2। सो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 99 मल्टीप्लाइड बाय, इसको कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 10 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट वाले पेज में, सेकंड वाले पेज में जहां पे 10 से लेकर आगे में ये दिखा रहा है, इसमें हम 99 का 0 में देखेंगे। 99 का 0 में क्या नंबर है, तो ये नंबर है 9.950, ये नंबर लिख देते हैं हम 9.950, और इसको आप लिख सकते हैं इंटू 10 रेज टू द पावर -2 और इसका पावर 1/2 और ये मल्टीप्लाइड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 रेज टू पावर -1 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 9.950 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 इंटू 2। अब इस सिंपली 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 1 हो जाएगा 19, अगेन 2 9 ज़ा 18, 1 19, और यहाँ पे आप 3 डिजिट बाद पॉइंट दे सकते हैं, और इंटू 10 रेज टू द पावर -1 बिल्कुल उसके साथ में रहेगा। अब 10 टू द पावर -1 को भी आपको हटाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो इसको हटाने के लिए इंटू 10 टू द पावर +1 इसके आगे में आना चाहिए, और वो +1 आप कैसे बना सकते हैं, जब इस पॉइंट को आप 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। 1 डिजिट जब लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो इंटू 10 टू द पावर +1 आप लिख सकते हैं। तो ये हम लिख देते हैं, इट इज 1.9900 इंटू 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट किया है आपने इसको, तो इंटू 10 रेज टू द पावर ये हो जाएगा +1 और इंटू 10 रेज टू द पावर ये -1, यह जैसे का वैसे। तो दिस गेट कैंसल, आपका जो आंसर बच रहा है ये 1.99 इतना लिखा तो भी चलेगा। दिस इज टाइम पीरियड इन द विंटर सीजन इज 1.99 सेकेंड, जो कि ऑब्वियसली समर सीजन के टाइम के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से कम दिखाई दे रहा है। सो अब देखिए, और इसका टाइम पीरियड चेंज हो गया, और इसके टाइम पीरियड में अगर चेंज हो रहा होगा, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन में भी चेंज होगा। और नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैसे चेंज होता है, कितने इसके ऑसिलेशन करता है, एक दिन में कितने ऑसिलेशन ये क्लॉक विंटर सीजन में करता है, वो हम निकाल लेते हैं। इसका तो पता है हमें कि ये पूरे एक दिन में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन कर रहा है, 43200 इतने ऑसिलेशन ये करता है, ये हमने निकाल लिया है। वैसे ही विंटर सीजन में ये पेंडुलम क्लॉक इस टाइम पीरियड के हिसाब से ये पूरे दिन में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है, वो हम एक बार देख लेते हैं। इन विंटर सीजन 1.99 सेकेंड
इतने समय में वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। तो फिर ये पूरे दिन में मतलब 86400 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा? 86400 सेकेंड मतलब पूरा एक दिन हो गया। एक दिन में ये कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा? n इज इक्वल टू वॉट? तो इसको भी सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर लेके जाइए, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू, ठीक है, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 86400 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1.99, ठीक है, ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है, तो सेकंड सेकंड कैंसिल होके आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा। अब इसको डिवाइड हम कर देते हैं। अब ये डिवीजन भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि डायरेक्टली आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं, लॉग और एंटी लॉग का सहारा ले लेते हैं। अब ये डिवीजन में है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू, इसको लिखना पड़ता है एंटी लॉग, ब्रैकेट में आप लिखोगे लॉग, और क्योंकि अब ये दिखाई दे रहा है m डिवाइडेड बाय n के फॉर्म में, तो इसके आगे में ब्रैकेट में आएगा, ये पूरा वैल्यू यहां पे आएगा जो कि इस फॉर्म में बन जाएगा log ऑफ m डिवाइडेड बाय n। और log ऑफ m डिवाइडेड बाय n क्या होता है? तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यहां पे लिख देते हैं, log ऑफ m ऊपर का टर्म दैट इज 86400 माइनस log ऑफ n, n नीचे का जो टर्म है दैट इज 1.99। यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी नंबर का लॉग निकालते हैं तो आपको ये देखना है कि ये नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो ऑब्वियसली ये 86400 ये तो 1 से काफी बड़ा हो गया, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा आपका n-1 वाला फॉर्मूला। और n-1 वाला फॉर्मूला मतलब यहाँ पे n का वैल्यू क्या होता है कि पॉइंट देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब पॉइंट रहेगा सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में पॉइंट रहेगा। और पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स है वो होता है n का वैल्यू। नंबर यहाँ पे 86400 ये नंबर हुआ, लेकिन कितने डिजिट्स हुए? तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स हुए। सो दिस इज 5 माइनस 1, तो इसका जो आंसर स्टार्ट होगा 5 माइनस 1 मतलब 4 से इसका आंसर स्टार्ट होगा। तो हम ये लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, इट इज इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट में आएगा इसका 4 पॉइंट कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब पॉइंट के आगे में जो नंबर आएगा वो किस तरीके से आएगा, यहां पे आपको इनिशियल से 2 की पेयर बनानी है, लॉग में नॉन जीरो वाली 2 पेयर हमने बना लिए, 86 हो गया यहाँ पे, फिर हम 4 देखेंगे और फिर 0 देखेंगे। अब हमें सिंपली लॉग टेबल में आना है, आप इसको देखेंगे 86 का 4 और 0 में, तो 86 से आप आगे जाएंगे और 4 जो मिडल बॉक्स में ऊपर दिखाई दे रहा है वहां से आप नीचे आएंगे, देखिए आपको कौन सा नंबर मिलता है, जो नंबर मैच हुआ वो नंबर आपको सिलेक्ट करना है। और उसी तरीके से इधर में मीन डिफरेंस में 0 है क्या ये आपको देखना है। मीन डिफरेंस में अगर 0 नहीं है तो बिल्कुल आपको फिर कुछ भी मीन डिफरेंस से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी वैसा ही है, आपको 86 का सिर्फ 4 में देखना है, तो जो नंबर आ रहा है वो नंबर कुछ इस तरीके का है 9365, ये नंबर हम लिख देंगे 9365 माइनस, सेम उसी तरीके से हम इसका भी लॉग निकाल लेते हैं। नंबर कौन सा है, देखिए नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है, तो ऑब्वियसली 1.99 मतलब 1 से बड़ा है, तो ये यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा आपका n-1 वाला। n का मतलब हो जाएगा पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट्स है, तो यहाँ पे 1 नंबर हुआ और डिजिट भी क्या कौन सा है, यहाँ कितना है, यहाँ पे 1 ही है, तो 1 - 1 0, तो इसका आंसर स्टार्ट होगा 0 पॉइंट से। और क्या करेंगे, हम इसके आगे का वैल्यू लिखना है तो क्या करेंगे, इनिशियल से 2 की पेयर बनाएंगे, फिर तीसरा सिलेक्ट करेंगे, फिर चौथा सिलेक्ट, चौथा तो है ही नहीं यहाँ पे। सिंपली लॉग टेबल में आना है और लॉग टेबल में आपको 19 का 9 में देखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आप 19 देखिए और मिडल बॉक्स में जो ऊपर में 9 दिया है उसके नीचे में आप आइए और 19 से आगे बढ़ते हुए और 9 से नीचे देखते हुए जो नंबर पे ये मैच कर रहा है बस उसी नंबर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये इस नंबर पे मैच करता है 2989, ये नंबर हम लिख देंगे 2989। अब इस नंबर को आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो सेम नंबर मैंने यहां पे लिख दिया, इसका सब्सट्रैक्शन हम करेंगे
तो 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 लेना पड़ेगा। 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 6, कैरी 1 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब 6 में से 9 नहीं जाता तो यहाँ पे 16 लेना पड़ेगा। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, दिस इज 7, कैरी 1 देना पड़ेगा। 3 में से 10 नहीं जाता इसीलिए 13 लेना पड़ेगा, और 13 में से 10 गया तो यहाँ पे 3 बचेगा। कैरी 1 फिर से हम देंगे यहाँ पे। 9 में से 3 माइनस हो सकता है तो बचेगा यहाँ पे 6 पॉइंट, जैसे का वैसे 4 माइनस 0 मतलब 4। तो ये जो नंबर हमारा आ रहा है 4.6376, ये नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। सो इट इज इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट में आएगा ये नंबर 4.6376। अब सिंपली इस नंबर का हम क्या कर लेते हैं, एंटी लॉग निकाल लेते हैं। और वो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट से 2 की पेयर बनाएंगे, फिर थर्ड सिलेक्ट करेंगे और फिर फोर्थ सिलेक्ट करेंगे। सो अब आते हैं एंटी लॉग वाले पेज पे। एंटी लॉग वाले पेज में आपको 0.63 लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। 0.63 से ही आगे जाते हुए और मिडल ब्लॉक में जो ऊपर में 7 है वहां से हम नीचे आएंगे, देखते हैं कौन से नंबर पे मैच कर रहा है। अब इसी नंबर से और आगे जाएंगे और मीन डिफरेंस में ऊपर में हम देखेंगे 6, और 6 से अगर नीचे जाते हैं और इसी नंबर से हम आगे जा रहे हैं तो देखते हैं कौन से नंबर पर ये मैच करता है। तो ये मैच कर रहा है, ये नंबर है 6। बस सिंपली इन 2 नंबर्स को आपको ऐड कर देना है। ऐड करने से देखना है जो भी नंबर आता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ऐड करने से ये नंबर आ रहा है 4341, ये नंबर हम लिख देंगे। सो इट इज इक्वल टू 4341। जब भी आप किसी नंबर का एंटी लॉग निकालते हैं तो रूल कुछ ऐसा है, जो भी पहला डिजिट है उस पहले डिजिट के बाद में आपको पॉइंट दे देना है। आंखें बंद करके आप ये पॉइंट दे सकते हैं, पॉइंट दे देना है। और दूसरा रूल ऐसा है कि मल्टीप्लाई करके 10 रेज़ टू द पावर करके यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो नंबर उसका पावर आएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। मान लो यहाँ पे बार 4 होता तो यहाँ पे -4 लगता, यहाँ पे बार 1 होता तो -1 लगता, यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 लगता। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। अब आपको अगर ये 10 रेज़ टू द पावर 4 को हटाना है तो इस पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये 10 रेज़ टू द पावर 4 कब हटेगा, जब इसी के साथ में इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 लगेगा। मतलब आपको इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 बनाना है तो पॉइंट को आपको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट में 4 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। जब हम पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हैं तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के फॉर्म में लिखते जाते हैं। तो ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, दिस इज 43410। 4 डिजिट बाद हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे 0 दे दिया, 4 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा अभी ये। तो 4 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो अब ये हो जाएगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर, राइट में गया इसलिए -4, और ये लिखोगे आप 10 रेज़ टू द पावर 4। सो दिस गेट कैंसल, तो आपको जो नंबर मिल रहा है ये 43410 ऑसिलेशंस पर डे बिल्कुल बोल सकते हैं। एक दिन में इतने ऑसिलेशंस बता रहा है, वही सेम पेंडुलम क्लॉक। तो समर सीजन में एक दिन में इतने ऑसिलेशन करता है पेंडुलम क्लॉक, और विंटर सीजन में एक दिन में इतने ऑसिलेशंस करता है। तो इतने ऑसिलेशन के हिसाब से हमने क्या किया, इसका जो टाइम लगता है वो हमने निकाल लिया। वैसे ही हम क्या कर देते हैं, इस ऑसिलेशन के हिसाब से कितना समय लगा उसको पूरे एक दिन में वो हम निकाल लेते हैं। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मल्टीप्लाइड बाय इसका टाइम पीरियड। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं यहाँ पे, ये है 43410 मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम पीरियड है ये हम 2 सेकेंड लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो हमने 1.99 सेकेंड क्यों नहीं लिया, तो देखिए बराबर आपने सेम पेंडुलम क्लॉक लिया है। तो सेम पेंडुलम क्लॉक जो आप समर सीजन में कंसीडर कर रहे हो, वो टाइम पीरियड कौन से हिसाब से देख रहे हो आप, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड के हिसाब से देख रहे हो। टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, सेकेंड्स पेंडुलम के हिसाब से आप इसको देख रहे हो।
तो ऑब्वियसली जब आप विंटर सीजन में भी देखोगे, विंटर सीजन आ गया, आप घर पे हो और आपने ये क्लॉक सेम सेकंड्स पेंडुलम वाला क्लॉक आपने लगाया है, तो आप तो यही कंसीडर करके चलोगे ना कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 सेकेंड है। लेकिन समर सीजन में ये ऑसिलेशंस क्या कर रहा है, ज्यादा बता रहा है। देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या बता रहा है, इसके मुकाबले में वो ज्यादा बता रहा है। आपकी सोच ये है कि ये सेकंड्स पेंडुलम है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगा रहा है, 2 सेकेंड लगा रहा है, और इसके ऑसिलेशंस बढ़ रहे हैं, इस वजह से इसके अंदर का जो टाइम है ये भी आपको इसके टाइम के मुकाबले में ज्यादा बताएगा। इसी रीजन से, क्योंकि यहां पे भी आप 2 सेकेंड टाइम पीरियड कंसीडर कर रहे हो इस पेंडुलम क्लॉक का, और यहां पे भी 2 सेकेंड ही टाइम पीरियड कंसीडर करके चल रहे हो, इसीलिए इसके दिन में जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एक दिन में जितने भी नंबर ऑफ ऑसिलेशन से बता रहा है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम इसको एज अ सेकेंड्स पेंडुलम करके देख रहे हैं। तो अब इसका टाइम पीरियड जो निकल के आता है इतने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के लिए, वो है, दिस इज 2 0 0, 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, 2 4 यहां पे आपको एक ही चीज नोट करना है कि इसके अंदर का जो टाइम है, ये टाइम किसके ऊपर में डिपेंड करता है, इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। अब यहां पे जैसे एक ऑसिलेशन हो गया तो 1 सेकेंड हो गया, कंसीडर कर लेते हैं 1 सेकेंड हो गया इसका। दूसरा ऑसिलेशन हो गया, दूसरा सेकेंड आ गया। तीसरा ऑसिलेशन हो गया, तीसरा सेकेंड आ गया। अब यहां पे भी वैसा ही होगा, यहां पे एक ऑसिलेशन हो गया, 1 सेकेंड होगा। दूसरा ऑसिलेशन हुआ, दूसरा सेकेंड हो जाएगा। लेकिन बराबर ध्यान दीजिएगा, इसके मुकाबले में इसके ऑसिलेशंस जल्दी जल्दी हो रहे हैं, और इस वजह से इसके अंदर का जो टाइम है वो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। इसी रीजन की वजह से दिन के जो है 12 बज रहे हैं, तो यहां पे बराबर 12 शो करेगा। लेकिन विंटर सीजन की वजह से, क्योंकि इसके ऑसिलेशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इसलिए नेचुरल टाइम अगर 12 भी है तो भी इसमें वो नेचुरल टाइम 12 नहीं बताएगा, 12 से थोड़ा ज्यादा बताएगा, नेचुरल टाइम से थोड़ा ज्यादा बताएगा। मतलब ओवरऑल पूरे दिन में अगर देखते हो तो इसका टाइम तो बढ़ ही जाएगा, और कितना बढ़ रहा है इसका टाइम, तो इतना टाइम बढ़ रहा है, जो कि नेचुरल टाइम से ज्यादा हो गया। और इसीलिए हम क्या करेंगे, जो भी बढ़ा हुआ टाइम यहां पे आ रहा है, उस टाइम में से हमारा जो नेचुरल टाइम है वो नेचुरल टाइम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और सब्सट्रैक्ट करने से हमें बचा हुआ जो टाइम है वो पता चल जाएगा, कितने से ये गेन किया इसने, कितना टाइम इसने ज्यादा दिखाया, वो हमें पता चल जाएगा। इतना ही ज्यादा टाइम वो दूसरे दिन में भी बताएगा, इतना ही ज्यादा टाइम वो तीसरे दिन में भी बताएगा। तो वो जो ज्यादा टाइम है वो टाइम हमारा ये टाइम और इस टाइम में से सब्सट्रैक्ट करके हम निकाल लेते हैं। तो हम बोलेंगे गेन इन टाइम इज इक्वल टू, सो इट इज इक्वल टू, दिस इज 86820 सेकेंड माइनस 86400 सेकेंड, 86400 सेकेंड। अगर इसको आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो वैल्यू जो मिलेगा ये मिलेगा, इट इज इक्वल टू 420 सेकेंड। तो 420 सेकेंड इतना टाइम वो एक दिन में गेन कर लेता है, इतना ज्यादा टाइम है इसमें, 420 सेकेंड वो ज्यादा बताता है इसमें टाइम। और इसी को अगर आपको मिनट में लिखना होगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड, ये सेकेंड में है तो ये 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड मतलब क्या होता है, ये होता है 1 मिनट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 7 मिनट। सो गेन इन टाइम कितना हुआ, 7 मिनट। अगर लॉग टेबल के हिसाब से जाते हो तो आपको 7 मिनट मिलेगा, और अगर आप कैलकुलेटर के हिसाब से जाते हो तो आपको 7 मिनट 14 सेकेंड मिलेगा। ठीक है, तो किताब में आपको 7 मिनट 14 सेकेंड ही दिया है। उसका रीजन यही है कि उन्होंने वो डायरेक्ट कैलकुलेट किया है, हमने लॉग टेबल से कैलकुलेट किया है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो है 7 मिनट। सो फिर से बराबर ध्यान दीजिए, इस न्यूमेरिकल में आपको क्या बोला था और हमें क्या निकालना था। आपको इस न्यूमेरिकल में कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया था कि एक पेंडुलम क्लॉक लेना है, वो पेंडुलम क्लॉक जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, मतलब इसको एज अ सेकेंड्स पेंडुलम कंसीडर करना है।
सेकेंड्स पेंडुलम जब आप इसको कंसीडर करते हो तो ये समर सीजन में ये पेंडुलम क्लॉक बराबर टाइम दिखाता है, बराबर टाइम। नेचुरली 12 बजे होंगे तो यहाँ पे बराबर नेचुरली वो 12 ही दिखाएगा इस क्लॉक के अंदर में ही। और अगर आप यही सेम पेंडुलम क्लॉक जो है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड एज आप कंसीडर कर रहे हो, उसको आप अगर विंटर सीजन में देखते हो तो विंटर सीजन में बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एक्चुअल में क्या हो जाता है, इसका लेंथ कम हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिया गया था कि इसका लेंथ जो है 1% से डिक्रीज हो रहा है। अब जब 1% से अगर इसका लेंथ डिक्रीज होता है तो इसके अंदर में ये जो टाइम बता रहा है, ये टाइम कम बताएगा या ज्यादा बताएगा, मतलब इसके मुकाबले में कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, टाइम गेन करेगा इसके अंदर में या टाइम लॉस करेगा, ये आपको निकालना था। और ऑब्वियसली हमने यहां पे ये देखा कि अगर इसका लेंथ डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली इसके टाइम पीरियड में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। और टाइम पीरियड में अगर डिक्रीमेंट होता है इसका मतलब ये है कि यहां पे जितने ऑसिलेशन कर रहा है उसके मुकाबले से ये और ज्यादा ऑसिलेशन करेगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करेगा। और जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करता है इसका मतलब इसका इफेक्ट इसके टाइम पर गिरेगा। नेचुरली अगर 12 बज रहे होंगे तो यहां पे वो नेचुरली 12 नहीं दिखाएगा, नेचुरल टाइम नहीं दिखाएगा, यहां पे 12 से थोड़ा ज्यादा बताएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑसिलेशन कर रहा है और यहां पे भी ये जल्दी जल्दी टाइम सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ते जाएगा। और कितना ये आगे बढ़ा, तो ये बढ़ा है 420 सेकेंड। 420 सेकेंड से पूरे दिन में ये 420 सेकेंड ज्यादा दिखाता है। इसी का मतलब पूरे दिन में ये जो क्लॉक है इस क्लॉक के मुकाबले में 7 मिनट आगे है, 7 मिनट आगे है। विंटर सीजन में ये 7 मिनट आगे शो करती है। सो इसीलिए स्टूडेंट्स हम पेंडुलम क्लॉक का फिलहाल की कंडीशन में यूज नहीं करते। हमारे पास में जो सेल वाली क्लॉक है हम उसी का यूज करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।